यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण का पहचान क्या है और रैखिक समीकरण को बनाया किस तरह से जाता है। यदि आप इन सभी को बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा और वो भी बिना भगाए हुए। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप रैखिक समीकरण के बारे में सब कुछ अच्छे से जान जाएंगे कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि चर किसे कहते हैं। तो देखिए, चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। चर क्या है? तो चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। चर राशि में आता है एबीसीडी का अक्षर। जो एबीसीडी का अक्षर होता है ना, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी एबीसीडी का अक्षर जो है ना, यह सब चर राशि है। अब इसे हम लोग चर क्यों कहते हैं? तो देखिए, कहीं पर आप लोग देखे होंगे कि ए बराबर 1 माना जाता है, कहीं पर ए बराबर 2 भी हम मान सकते हैं, कहीं पर हम x बराबर 3 मान लेते हैं, तो कहीं पर हम x बराबर 4 मान लेते हैं, तो कहीं पर हम x बराबर 5 मान लेते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो ABCD का अक्षर है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि इतना बराबर इतना होता है। प्रश्न के अनुसार या समय के अनुसार इसका मान बदलता रहता है, तो इसीलिए इसे चर राशि कहते हैं। और इसका परिभाषा भी वही है कि वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। अब हम समझते हैं कि अचर राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, चर राशि का बिल्कुल उल्टा है अचर राशि। इसका परिभाषा क्या है? तो देखिए, वह राशि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। अचर राशि का जो मान है ना, यह कभी भी नहीं बदलता है और इसमें संख्या आता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यह सब कुछ भी संख्या हो सकता है। अब देखिए, आप कहीं पर भी यह नहीं मानेंगे कि 2 बराबर 3, आप कहीं पर भी नहीं मानेंगे। जब भी आप मानेंगे ना, तो 2 बराबर 2 ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि x बराबर हम कभी 3 भी मान लेते हैं, 4 भी मान लेते हैं, 5 भी मान लेते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्न में कहने का मतलब कि अचर राशि के केस में हम जब भी मानेंगे तो 2 बराबर 2 ही होगा, 3 बराबर 3 ही होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो जिस राशि का मान कभी भी नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं और जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। अब हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और इसका पहचान क्या है। तो देखिए, रैखिक समीकरण का परिभाषा यह होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात, चर में कौन सी संख्या आता है, एबीसीडी का अक्षर आता है, उसका अधिकतम घात माने पावर 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे में इस तरह से आएगा, जैसे हो गया 2x + 3 बराबर 0। तो इसमें देखिए, यह जो चर राशि है इसका अधिकतम पावर जो है ना, इसका घात 1 है, कुछ वो नहीं है तो 1 है, ठीक। तो इस तरह से जो भी समीकरण रहेगा जिसमें चर का अधिकतम घात 1 रहेगा उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा समीकरण में इस तरह से रहेगा ना, इसमें देखिए चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण हो गया। तो रैखिक समीकरण कौन होगा? जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होगा, ठीक। अब रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है यह समझिए। तो देखिए, रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है ax + b बराबर c। क्या होता है? तो ax + b बराबर c होता है, जहाँ ए बी सी जो है ना, यह अचर राशि है और x जो है यह चर राशि है। अब हम समझते हैं कि रैखिक समीकरण को बनाया किस तरह से जाता है। तो देखिए, किसी भी समीकरण में हमें करना क्या होता है, हमें x का मान निकालना होता है। यहाँ पर जो ABCD का अक्षर है ना, इसी का हमें मान निकालना है। तो इसका हम मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, समीकरण बनाते समय सबसे पहले आपको इस तरह से चिन्ह देना होता है, किनारे में बराबर का चिन्ह नहीं देना होता है। क्यों नहीं देना होता है? तो देखिए, समीकरण के प्रश्न में ही पहले से बराबर का चिन्ह रहता है, इसीलिए कोई भी समीकरण बनाते समय किनारे में बराबर का चिन्ह नहीं देते हैं, इस तरह से तीर का चिन्ह देते हैं।
उसके बाद करना क्या है, तो देखिए हमें इस x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले संख्या को इधर ही छोड़ देंगे और यह जो 7 है ना, इसको हम बराबर के उस पार भेज देंगे। कहने का मतलब कि x वाले को हम एक तरफ करेंगे और अंक वाले को हम दूसरी तरफ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर, यह 11 है तो 11, और यह -7 है ना, तो बराबर की इस पर आएगा ना, तो यह हो जाएगा +7। एक नियम होता है कि जब भी हम समीकरण बनाते हैं तो बराबर के इस पार या उस पार चिन्ह जाता है ना, तो यह बदल जाता है। माइनस जो रहता है यह प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, गुणा भागा में और भागा गुणा में हो जाता है। ठीक, अब हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यह किस तरह से, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है जानते हैं, इन दोनों के बीच में ना गुणा का संबंध है। यह इस तरह से है, 2 गुणे x है बराबर, इन दोनों को जोड़िए तो 7 और 1 मिलकर हो जाएगा 8, और 1 यह क्या हो गया, यह हो गया 18। हमें x का मान निकालना है, तो हम x को इधर ही छोड़ देंगे और इस 2 को भी हम बराबर को उस पार भेज देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। तो यह पहले से 18 है तो 18। अब देखिए यहाँ पर यह जो 2 जो है इसके साथ गुणा में है, तो बराबर की इस पर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे हो जाएगा। तो 2 से 18 कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 9 बार में, बराबर x का मान निकल कर क्या आ गया, x बराबर आ गया 9, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कोई भी रैखिक समीकरण को बना सकते हैं। अब दूसरा समीकरण समझिए, तो दूसरा समीकरण भी इसी तरह से है, इसमें भी हमें वही काम करना है, हमें x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इस वाले संख्या को हम इधर ही छोड़ देंगे और अंक वाले को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर है 5x, तब 5x, उसके बाद बराबर, यह 30 है तो 30, यह 10 प्लस में है, बराबर को उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, गुणा का संबंध है, 5 गुणे x इस तरह से है। उसके बाद बराबर 30 में 10 घटाएंगे 20 बचेगा, हमें x का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5 को हम उस पार भेज देंगे, तो यह 20 बटा में 5 नीचे में आएगा, भागा में हो जाएगा, और 5 का होता है 20, यानी कि x का मान निकल कर क्या आ गया, x बराबर 4, और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब हम कुछ अलग तरह के समीकरण को बनाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह जो तीसरा समीकरण है ना, इसमें भी हमें x का मान निकालना है, लेकिन x जो है यहाँ पर है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से तिरका चिन्ह देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम x वाले को एक तरफ करेंगे और अंक वाले को दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बटा में 5 बराबर, यह 7 है तो 7, और यह -3 है ना, तो उस पर जाएगा तो +3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक, उसके बाद यह वाला अंक ज्यों का त्यों 2x बटा में 5 बराबर 7 और 3 मिलकर हो जाएगा 10। अब देखिए यह जो 10 है इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। 1 मानने से देखिए क्या होगा, इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यह ज्यों का त्यों ही होगा, क्योंकि 1 में हम 10 से भाग देंगे तो 10 ही आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, तो तिरछा तिरछी गुणा करा देना है। यह इस तरह से हो जाएगा, देखिए हम 2x में 1 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर 10 5 हो जाएगा 50। हमें x का मान निकालना है ना, तो x को हम इधर ही छोड़ देंगे और 2 को हम उस पार भेज देंगे, तो यह आ जाएगा 50 बटा में 2, यह कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा। तो हमारा x का मान निकल कर आ गया यहाँ पर, तो x बराबर आ गया 25, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस प्रकार के समीकरण को भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब यह वाला समीकरण समझिए, देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ही निकालना है, लेकिन इसमें x 2 जगह पर है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहला जो नियम है ना वही कीजिए, x वाले को एक तरफ करना है और अंक वाले को दूसरी तरफ हमें करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, उसके बाद यह माइनस में है x, बराबर किस पर आएगा, तब प्लस में x हो जाएगा, फिर बराबर, यह 6 पहले से है तो 6, और यह 3 जो है माइनस में है तो बराबर उस पर जाएगा तो हो जाएगा +3। इस तरह से करना क्या है, इन दोनों को जोड़िए, 2x में x जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3x बराबर 6 3 मिलकर हो जाएगा 9। हमें x का मान निकालना है ना, तो x बराबर आ गया ना 9 बटा में 3, तितरी का हो जाएगा 9,
तो यहाँ पर हो गया x बराबर 3। इस तरह से हम कोई भी रैखिक समीकरण को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।